Today we'll finish discussion of this circular motion topic. सर्कुलर मोशन में मैंने पिछले संडे को एच.सी. वर्मा पूरी डिस्कशन करवा दी थी. उसके काफी सारे प्रॉब्लम्स और डाउट्स हमने डिस्कस करे थे और स्टडी पैकेज का डिस्कशन हमने स्टार्ट भी करवा दिया था. और आज हम स्टडी पैकेज के जो भी आपके बचे हुए डाउट्स है सर्कुलर मोशन के, उनको और डिस्कस करके फिनिश करने का टारगेट रखते हैं. सो एंड टुडे I'll first of all start discussing this problem for practice. ये वाले पार्ट को मैं सबसे पहले डिस्कस करता हूं. मैं आगे से चलने के बजाय पीछे से डिस्कशन का स्टार्ट करता हूं, वो ज्यादा ठीक रहेगा. आप अपने डाउट्स बोलिए प्लीज. हम सर्कुलर मोशन में स्टडी पैकेज में पीएफपी प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस का डिस्कशन सबसे पहले करते हैं. फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, नाइन्थ, फर्स्ट, टेंथ, पीएफपी में फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, नाइन्थ, टेंथ. ठीक है, पहले हम इन्हीं को डिस्कस कर देते हैं, फिर उसके बाद में हम ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम में करेंगे. पहले हम इन 5 प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं. लेट्स स्टार्ट रीडिंग द फर्स्ट प्रॉब्लम. लार्ज मास m and a small mass m hang at two ends of a string that passes through a smooth tube as shown in figure. The mass m move around in circular path which lies in a horizontal plane. The length of a string from mass m to the top of tube is L, and theta is angle this length makes with vertical. What should be frequency of rotation of mass m so that capital mass m remains stationary? एक सबसे बड़ी समस्या है, फिगर जो था वो मुझे कहीं दिख नहीं रहा है. कहीं और तो नहीं बना रखा है इन्हें, कहीं पर भी और बना हुआ नहीं दिखा है. मैं एक बार और सोचता हूँ. The large mass m and a small mass m hang at two ends of a string that passes through a smooth tube as shown in figure. The mass m moves in a circular path which lies in horizontal plane. The length of a string from mass m to the top of tube is L. And theta is angle this length makes with vertical. What should be frequency? नहीं, हमको इसमें फिगर सचमुच में देखना ही पड़ेगा. आई एम नॉट एबल टू विजुअलाइज द सिचुएशन इन फैक्ट. और कहीं भी और it's lack of figure. First problem आप इस समय ड्रॉप कर दीजिए. मैं एक बार फिगर देख लेता हूं जिस बुक से उठाया गया है, जहां से उठाया गया सोर्स से फिगर देख लेता हूं. 1978 का पेपर एक बार सर्च कर लेता हूं और फिर इस प्रॉब्लम को कराऊंगा. अभी सेकेंड प्रॉब्लम पर ध्यान देने लगे. A person standing at origin starts walking along positive y-axis with velocity v1. Simultaneously, another particle start moving along b with a circle of radius r with uniform speed v2. Determine momentum of particle related to person as a function of time. Second problem. A person is standing at origin starts walking along positive y-axis. This is v1 with some velocity v1. Simultaneously, another particle starts moving from b
along a circle of radius r. This is point A and this is point B, and it moves along a circle of radius r with uniform speed v2 की स्पीड से. Determine momentum of particle related to person as a function of time. देखिए हमें इक्वेशन लिखना पड़ेगी इस बार मोशन की, पार्टिकल के मोशन की इक्वेशन लिखना पड़ेगी. v1 is va is v1 j cap एंड vb, ये जो पार्टिकल b है यह इसके अलोंग मूव कर रहा है. हम इसकी वेलोसिटी v2 है और दिस इज द सेंटर. अब अलोंग द सर्कल सबसे पहले तो आप ये समझ जाए कि यदि कोई पार्टिकल इस पॉइंट के अबाउट ऐसे मूव करता और यह ओरिजिन होती और ओरिजिन के अबाउट सर्कुलर मोशन हो रहा होता, तो सर्कुलर मोशन को विजुलाइज करने का एक तरीका समझिए. वेलोसिटी v2 है, एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी v2 by r. दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी. और किसी भी समय पर वह थीटा एंगल कवर करके इधर आ जाएगा और जब वह थीटा एंगल कवर करके इधर आएगा उस समय उसकी जो वेलोसिटी होगी, सबसे पहले x कोऑर्डिनेट इज r cos omega t and y coordinate is r sin omega t. x कोऑर्डिनेट इज r cos omega t यदि ओरिजिन के अबाउट सर्कुलर मोशन कर रहा होगा. अब जब वह पार्टिकल ओरिजिन के अबाउट सर्कुलर मोशन नहीं कर रहा है, वह इस पॉइंट के अबाउट सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो मैं कहूंगा इस पॉइंट के अबाउट हम कहेंगे एक्स बी इज r प्लस r cos ओमेगा टी और एंड वाई बी इज सिंपली r sin ओमेगा टी. सबसे पहले हमें यह बात लिखना होगी. मैंने काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन का जो एनालिसिस करवाया था वहां पर पोजीशन वेक्टर लिखने का तरीका बताया था. यदि ओरिजिन के अबाउट सर्कुलर मोशन है, रेडियस r की सर्कुलर मोशन है और पार्टिकल यहां से स्टार्ट करता है, तो किसी भी समय पर जब वह इधर आएगा एंगल थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी. दिस इट्स रोटेटिंग विथ सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. तो टी टाइम में वह थीटा एंगल स्वीप करेगा, ओमेगा टी एंगल होगा वह थीटा इक्वल टू ओमेगा टी. हियर ओमेगा इज v2 by r और x कोऑर्डिनेट हम लिखेंगे r cos ओमेगा टी, y कोऑर्डिनेट r sin ओमेगा टी. यह x और y कोऑर्डिनेट. ये तो मोशन तब हुई जब वो ओरिजिन के अबाउट, मगर यदि यह सर्कुलर पाथ ओरिजिन के अबाउट ना होकर इफ सेंटर इज दिस एट 0, r, तो y कोऑर्डिनेट में तो कोई फर्क नहीं आएगा, मगर x कोऑर्डिनेट r से एड अप हो जाएगा हमेशा. दिस इज x कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल बी, दिस इज y कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल. अब मैं इस पार्टिकल का वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस और वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस लिखता हूं. उसको लिखने का लॉजिक क्या रहेगा? वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस इज dx by dt and velocity along y axis is
dy बाय dt। यह वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस होगा। तो मैं इधर लिखता हूं v b x और इधर मैं लिखता हूं v b y। v b y मीन्स वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल b अलोंग एक्स एक्सिस। तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो r का डिफरेंशियल तो 0 रहेगा। r cos ओमेगा t के लिए लिखूंगा मैं r माइनस साइन ओमेगा t इंटू ओमेगा, माइनस ऑफ ओमेगा r साइन ओमेगा t और वी बी वाई होगा ओमेगा r cos ओमेगा t। दिस इज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल b along x axis and along y axis। पार्टिकल b की वेलोसिटी along x axis और along y axis लिख दिया। अब उन्होंने पूछा है मोमेंटम ऑफ पर्सन्स रिलेटिव टू ईच अदर। पहले इस वेलोसिटी वेक्टर को सही तरीके से लिख दूं। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल b इज माइनस ओमेगा r साइन ओमेगा t इंटू आई कैप प्लस ओमेगा r कॉस ओमेगा t इंटू जे कैप। दिस इज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल b। इसे बड़े ध्यान से देखिए और समझ लीजिए। अब मोमेंटम ऑफ पार्टिकल रिलेटिव टू पर्सन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया। तो मोमेंटम ऑफ पार्टिकल निकालने के लिए पहले रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लो। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल b किसकी किसके रेस्पेक्ट में निकालना है ये नहीं उन्हें डिस्क्राइब कर रखा है। पर्सन स्टैंडिंग साइमल्टेनियस, मैं तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल b विथ रेस्पेक्ट टू a निकाल देता हूं सबसे पहले। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल b विथ रेस्पेक्ट टू a, ध्यान रहे इधर ओमेगा इज v2 by r। वेलोसिटी ऑफ b विथ रेस्पेक्ट टू a, जिसको हम ऐसे लिखते हैं vb a। दिस इज वेलोसिटी ऑफ b विथ रेस्पेक्ट टू a। दिस इज डिफाइंड एज vb minus va। this is vb minus va। so this is minus omega r sin omega t minus ये तो ऐसा कैसे रहेगा आई कैप और जे कैप की जगह पर ओमेगा आर कॉस ओमेगा टी माइनस v1 ओमेगा आर साइन ओमेगा टी माइनस v1। ओमेगा आर की जगह पर v2 लिख दूं। ओमेगा आर इज v2, so this becomes minus v2 sin omega t into I cap plus v2 sin omega t minus v1 into j cap। अब मोमेंटम लिखने के लिए मोमेंटम ऑफ b विथ रेस्पेक्ट टू a लिखने के लिए मास ऑफ b इंटू वेलोसिटी ऑफ b विथ रेस्पेक्ट टू a। वेलोसिटी ऑफ b, हाँ हाँ, जे वेक्टर में क्या आएगा? हाँ इधर 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 ना, इधर मैंने गलती लिखा ना, हाँ नहीं आई वेक्टर में ना,
जे वेक्टर है, इस जगह गलती करी ना, इसको सुधार देता हूं अभी अभी। बिल्कुल सही, इसको सुधार देता हूं, दिस कॉस ओमेगा टी। ठीक है ना? दिस इज द मोमेंटम ऑफ पार्टिकल of B with respect to A. Although it's very much applied problem, it's not a simple problem. यह कोई आसान प्रॉब्लम नहीं है, it's really a problem at ultimate level. और आपको खुद को दिखा है, it had appeared in IITJEE 2003 when JEE used to be really a very tough examination. फोर्थ प्रॉब्लम करूंगा इसके बाद, बड़े ध्यान से इसको देख लीजिए। फोर्थ प्रॉब्लम ध्यान से देखें। टू डिस्क, each of radius r are rotating with constant angular acceleration alpha as shown in figure 1 and 2. देखिए दो फिगर बना रखे हैं, सर्कुलर डिस्क एक तो इधर दिखा रखी है और इसके बगल में एक सर्कुलर डिस्क इधर दिखा रखी है। दोनों ही रेडियस आर की हैं। यह पॉइंट ए और इधर कहीं पॉइंट बी दिखा रखा है, यह पॉइंट सी दिखा रखा है और रेडियस आर इंडिकेट कर रखा है। और इस जगह पर यह पॉइंट ए, यह पॉइंट बी और यह पॉइंट सी, और रोटेटिंग विथ कांस्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा। ये दोनों ही डिस्क कांस्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा से। Find relative angular velocity and relative acceleration between point B and C after a time t from the starting of motion. यह पॉइंट B है और यह C है। इसमें पहला relative velocity और relative angular velocity and relative acceleration between point B and C आफ्टर स्टार्ट होने। अब दोनों केस में मुझे बात बतानी। सबसे पहले रिलेटिव वेलोसिटी लिखता हूं। देखिए किसी भी समय पर इधर जो पार्टिकल बी की वेलोसिटी है, यह v इस डायरेक्शन में, तो इसकी वेलोसिटी v इस डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड सेम होएगा मगर डायरेक्शन एक दूसरे के हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो सबसे पहले टी टाइम के बाद, आफ्टर टी टाइम, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू अल्फा टी और ओमेगा नॉट इज जीरो। मैंने इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जीरो बोल दिया। अब इधर मैं कहूंगा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी वुड बी ओमेगा इंटू आर इंटू जे कैप और अल्फा टी इंटू आर इंटू जे कैप
while velocity of A is omega r into I cap or alpha t r into I cap. अब रिलेटिव वेलोसिटी लिखना बड़ा ही आसान है. रिलेटिव वेलोसिटी इज VA minus VB और अल्फा RT into I minus J. This is the relative velocity. यदि मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी पूछा होता तो मैग्नीट्यूड निकाल देते. दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर. अब रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी. रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, खास बात, पार्टिकल ए की भी एंगुलर वेलोसिटी इसी तरफ इसी डायरेक्शन में है और पार्टिकल बी की भी एंगुलर वेलोसिटी इसी तरफ इसी डायरेक्शन में है. दोनों की एंगुलर वेलोसिटी में कोई डिफरेंस नहीं है. रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी इज 0. अब इसके बाद रिलेटिव एक्सीलरेशन. रिलेटिव एक्सीलरेशन हम जरूर लिख सकते हैं. किस तरह से? पार्टिकल बी का एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में. दो एक्सीलरेशन है, एक रेडियल और एक टेंजेंशियल. पार्टिकल बी के लिए मैं इस पूरी सिचुएशन को सेकेंड स्टेप में एनालाइज करूंगा. पहले फर्स्ट स्टेप, पहले डिस्क के लिए एनालिसिस पूरा लिख देता हूं क्योंकि एक्सीलरेशन लिखना एक चैलेंज है, उसको बड़े ध्यान से लिखना होगा. दो एक्सीलरेशन है पार्टिकल बी के, एक तो रेडियल एक्सीलरेशन और एक टेंजेंशियल एक्सीलरेशन. एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल बी, ये जो मैंने ए लिखा है इनफैक्ट ये सी है. मैंने गलती से इधर ए लिख दिया है पर ये जो है सी है. सी है. पार्टिकल बी का दो एक्सीलरेशन, एक तो रेडियल और एक टेंजेंशियल. रेडियल एक्सीलरेशन होता है ओमेगा स्क्वायर आर माइनस ओमेगा स्क्वायर आर आई कैप, और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है अल्फा इंटू आर जे कैप. तो इस तरह से मैं पार्टिकल बी का जो एक्सीलरेशन लिखूंगा, एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल बी, ओमेगा स्क्वायर आर की जगह यहां माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू आई कैप प्लस अल्फा इंटू आर इंटू जे कैप. यह पार्टिकल बी के एक्सीलरेशन के दो कंपोनेंट हो गए. इसी तरह से पार्टिकल सी के भी दो एक्सीलरेशन है. पार्टिकल सी का एक तो इधर रेडियल और एक इधर टेंजेंशियल. एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल सी, रेडियल एक्सीलरेशन है माइनस ओमेगा स्क्वायर और वह जे कैप कंपोनेंट है. टेंजेंशियल कंपोनेंट अल्फा इंटू आर और वह आई कैप कंपोनेंट है. एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल सी जब मैं लिखूंगा तो आई कैप तो होगा अल्फा आर आई कैप और जे कैप होगा माइनस ऑफ अल्फा स्क्वायर आर टी स्क्वायर इंटू
नहीं, जे कैप कंपोनेंट पॉजिटिव होएगा, पॉजिटिव। यह एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल सी। अब हमें रिलेटिव एक्सीलरेशन यदि निकालना है, रिलेटिव एक्सीलरेशन इज एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल सी माइनस एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल बी। तो C माइनस बी जब मैं करूंगा तो अल्फा आर प्लस अल्फा स्क्वायर आर टी स्क्वायर आई कैप प्लस 10 माइनस दिस जब मैं करूंगा अल्फा स्क्वायर आर टी स्क्वायर माइनस अल्फा आर इनटू, ठीक है, दिस इज द रिलेटिव एक्सीलरेशन। मैंने इस डिस्क के लिए रिलेटिव वेलोसिटी लिखने का तरीका बताया, इस डिस्क के लिए रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी 0 बताई, क्योंकि दोनों ही बी और सी सेम एंगुलर वेलोसिटी से सेम डायरेक्शन में घूम रहे हैं, और रिलेटिव एक्सीलरेशन लिखने का तरीका बताया। यह तीनों चीज हमें निकालनी थी। टी टाइम के बाद हमने यह बात लिख दी कि एंगुलर वेलोसिटी होगी अल्फा टी, क्योंकि कांस्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 कही, और यह एंगुलर वेलोसिटी अल्फा टी, और किसी भी पॉइंट पर जो वेलोसिटी होती है वहां ओमेगा आर, और एक्सीलरेशन। बड़े ध्यान से देखें। अब इसका जो सेकेंड केस है उसके लिए आंसर्स इसी समय आप लिखें। जो सेकेंड केस है जिसमें डिस्क को बनाने के बाद ए बी सी इस तरह से ले लिए गए, सेकेंड केस को आप सॉल्व करें। इसमें पॉइंट ए इधर लिया गया है, पॉइंट बी इधर लिया गया है, पॉइंट सी इधर लिया गया है, और यहां कांस्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा से होगा। इस केस में तीनों चीज एक बार आप लिखने की कोशिश करें, फिर मैं लिखूंगा। बड़े ध्यान से सिचुएशन को देखें। अभी मैं प्रॉब्लम को काट नहीं रहा हूं। प्रॉब्लम का पहला पार्ट मैंने कराया है, दूसरा पार्ट क्या आप कर पाएंगे इसी तरह से?